हाय, दिस इज़ अमित एंड स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही अमेजिंग से आर्टिस्ट जिनका नाम है अनु चैन का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग हुस्न, और जो कि लास्ट मंथ ही रिलीज़ हुआ है बट अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, उसका एक ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। एंड मुझे पता है आप में से काफ़ी लोग ये सॉन्ग को ऑलरेडी सीखना चाहते हैं गिटार पे, और आप में से काफ़ी बिगनर्स हैं जो इजी तरीके से, जिनको टफ कॉर्ड्स नहीं प्ले करना आते हैं या जिनको स्ट्रमिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी गिटार पे इस सॉन्ग को प्ले करना चाहते हैं बट नहीं कर पाए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये प्रॉपर गाना जो है गिटार पे प्ले करना सीख जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा ईजी बनाया है। सॉन्ग को गिटार पे प्ले करना बहुत ज़्यादा ईजी बनाया है, चाहे वो कॉर्ड्स हों। कॉर्ड्स में आपको दोनों तरीके के कॉर्ड्स बताऊंगा, ओपन कॉर्ड्स एंड कैपो कॉर्ड्स जो ओरिजिनल प्ले हुए हैं, एंड स्ट्रमिंग को कैसे ब्रेक डाउन करके आपको समझाऊंगा, वो आपको वीडियो के बीच में ही पता चलेगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, कहीं से स्किप मत कीजिएगा। एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकन को, ताकि आपको मेरे हर आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। बाकी वीडियो को करते हैं शुरू। सो गाइस, अब जान लेते हैं कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग के बारे में जो इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए यूज़ होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको इस सॉन्ग को प्ले करने के लिए यूज़ होगी गिटार पे, वो है आपके कैपो। जो इसका ओरिजिनल पैटर्न्स हैं वो सारे जो ओरिजिनल सॉन्ग है वो कैपो पे ही प्ले हुआ है। बट जिन लोगों के पास कैपो नहीं है, या जिन लोगों ने अभी ऑर्डर किया है हफ्ते 10 दिन बाद आएगा, या जिन लोगों के पास टाइम नहीं है कैपो परचेज़ करने का, तो उनके लिए, जैसे मैंने इंट्रो में बताया था आपको, मैं ईजी ओपन कॉर्ड्स भी आपको इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम जो ओरिजिनल कॉर्ड्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लें। तो आपको कैपो प्लेस करना है 5th फ्रेट पे, और आपको 5 कॉर्ड्स आने चाहिए। और 5 कॉर्ड कौन से हैं? सबसे पहला कॉर्ड है एफ मेजर कॉर्ड। अब एफ मेजर कॉर्ड नॉर्मली ऐसे होता है, जिसमें क्या होता है, हमारी इंडेक्स फिंगर फर्स्ट दो स्ट्रिंग्स को पकड़ती हैं। तो मैंने क्या किया है, सबसे लोअर स्ट्रिंग है इसको मैंने नहीं किया है, और इसमें मैंने जो इंडेक्स फिंगर है वो मैंने फर्स्ट फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पे रखा है, बाकी मेरी सारी फिंगर सेम है। तो मैं एफ मेजर ऐसे प्ले कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसे प्ले करना है तो ये भी ठीक है, बट मुझे इसकी साउंड ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप भी ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपका एफ मेजर थोड़ा सा बिगनर्स को होता है कि थोड़ा सा अटकता है, तो आप भी ऐसे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकेंड जो कॉर्ड है वो भी बहुत ईजी है, वो है सी मेजर कॉर्ड। तो आप साथ साथ में, जैसे डायग्राम आपको दिख रही है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं साथ साथ में। सी मेजर कॉर्ड हम ऐसे पकड़ते हैं। थर्ड जो कॉर्ड है उसको पकड़ने के लिए आपको ई मेजर की शेप आनी चाहिए, मतलब ई मेजर को पकड़ना आना चाहिए। ई मेजर हम पकड़ते हैं ऐसे। अब ई मेजर को पकड़ने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से जो रिंग फिंगर है इसको उठा लेना है, तो ये बनेगा मेरा E7 कॉर्ड। तो एज इट इज़ प्ले करना है हमने। उसके बाद बहुत इजी कॉर्ड एक और आ गया, माइनर कॉर्ड, जो कि है ए माइनर कॉर्ड। एंड लास्ट में हमारा एक फिर से मेजर कॉर्ड है, वो है जी मेजर कॉर्ड। तो टोटल 5 कॉर्ड हो गए, एफ मेजर, सी मेजर, E7, ए माइनर एंड जी मेजर। अब बात करते हैं उनकी जिनके पास कैपो नहीं है, और अभी वो ओपन कॉर्ड्स अगर आपको आते हैं, तो सबसे पहले जो कॉर्ड मैंने आपको बताया एफ मेजर, उसकी जगह आपने लेना है ए शार्प मेजर। ठीक है, तो ए शार्प मेजर की शेप कैसी होती है, आपको ए मेजर शेप है उसको एक स्टेप आगे फॉरवर्ड कर देना, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर आएगी वो आपने रखनी फर्स्ट फ्रेट की फर्स्ट स्ट्रिंग पे। तो ये आपके आ गया ए शार्प मेजर। सेकंड जो आपका कॉर्ड मैंने आपको वहाँ पे बताया था वो सी मेजर था, जो कि यहाँ पे बन जाएगा एफ मेजर। अगेन आप एफ मेजर ऐसे भी ले सकते हैं, आप ऐसे भी ले सकते हैं। थर्ड जो कॉर्ड था वहाँ पे मैंने बताया आपको E7, जो कि यहाँ पे बन जाएगा A7। अब A7 कैसे कॉर्ड होता है, जैसे हम ए मेजर कॉर्ड को पकड़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। अब ए मेजर में हमने जैसे रिंग फिंगर जो मिडल फिंगर है वो उठा दी, तो मेरी जो फिंगर्स आएंगे वो, जैसे मिडल फिंगर आ गई मेरी सेकंड फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग पे, और आपकी जो रिंग फिंगर आपने रखनी है वो रखनी है आपने सेकंड फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पे। तो ये आपका A7 कॉर्ड आ जाएगा। और देन मैं आपको फोर्थ कॉर्ड मैंने वहाँ पे बताया था ए माइनर, जो कि बन गया यहाँ पे डी माइनर कॉर्ड। डी माइनर कॉर्ड हम ऐसे पकड़ते हैं। और आपका जो लास्ट कॉर्ड था जो था जी मेजर, वो यहाँ पे बन गया सी मेजर, जो कि हमने ऑलरेडी वहाँ पे प्रैक्टिस किया ही था। तो एफ मेजर की जगह ए शार्प मेजर, देन सी मेजर की जगह एफ मेजर, देन E7 की जगह A7, देन हमारा था फोर्थ कॉर्ड ए माइनर की जगह हमने डी माइनर, एंड फिफ्थ जी मेजर की जगह सी मेजर।
सो गाइज अब जान लेते हैं स्ट्रमिंग पैटर्न के बारे में, जो इस सॉन्ग का सबसे ट्रिकी पार्ट है। और अगर आपने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया जैसे मैंने आपको समझाया, तो ये आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो नहीं करोगे, इस पार्ट को अगर आपने स्किप कर लिया, मिस कर लिया, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा आगे जाके सीखना। तो सबसे पहले अगेन हम कैपो को प्लेस कर लेते हैं हमारे 5th फ्रेट पे, या आप ओपन भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो आप पे है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँ जो स्ट्रमिंग है, पहले मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ वो कैसी है। ईजी लग रही है ना, ईजी है, बट अगर आप इसको ईजी तरीके से समझेंगे, अब जैसे मैं आपको समझाऊंगा, ये टोटल जो इसमें स्ट्रोक्स हैं वो है 9 स्ट्रोक्स। सबसे पहली जो स्ट्रोक है वो है डाउन, सेकंड स्ट्रोक अगेन डाउन, थर्ड जो स्ट्रोक है वो है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। आपकी जो 4 स्ट्रोक आएंगी वो इकट्ठी प्ले करनी है आपने, वो है अप डाउन अप डाउन। तो पहली 6 स्ट्रोक पहले हम प्ले करेंगे, डाउन पॉज अप डाउन। कैसे? डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन। ठीक है, ये हमारी 6 स्ट्रोक्स होगी। देन अगली हमारी 7th, 8th और 9th स्ट्रोक अगेन यही है अप डाउन अप, बट इसमें हमारी डाउन नहीं है, आपने अब तक ही आपने स्ट्रमिंग को ख़त्म कर देना है। अब जैसे अब जब आपकी 9th स्ट्रोक है, अब 9th के बाद जो आपकी फर्स्ट स्ट्रोक फिर से आएगी, वो उसमें आपने पॉज नहीं लेना है, उसमें आपने अपना रिदम नहीं तोड़ना है। तो अब जैसे हमारा था 7th, 8th, 9th 1, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1। या तो आप इसको इतना समझ लो कि ये भी अप डाउन ही है, और अगली जो स्ट्रोक है आपकी, फिर से जब आप स्ट्रमिंग रिपीट कर रहे हो तो उसमें आपने सिंगल डाउन लेना है। अब क्या कर रहे हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा स्लो प्ले करके बताता हूँ। डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। जहाँ पे मैं डाउन बोल रहा हूँ वो मतलब मेरी फर्स्ट स्ट्रोक, वहाँ से ही मेरा पैटर्न शुरू हो रहा है। और जब आपकी 10th स्ट्रोक, यहाँ मतलब फर्स्ट स्ट्रोक आपकी फिर से आ जाएगी फर्स्ट नंबर, तब आपने कॉर्ड को शिफ्ट करना है, जैसे 1, 2। तो ये ट्रिक है, अगर आपने ये फॉलो कर ली तो आप इस सॉन्ग को इजीली समझ जाओगे। अगर फिर भी आपको नहीं समझ आएगा तो आप मेरे सेकंड पैटर्न को फॉलो करना, जो कि है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन। ये बहुत ईजी है, अगर आप इसको प्ले करोगे ज़्यादा ईजी है, बट अगर आप ओरिजिनल पैटर्न में ही रखना चाहते हैं तो आप वही वाला फॉलो करो। अब इसमें क्या है, इसमें आपका डाउन अप का रिदम चल रहा है, तो आपको उतना नहीं समझ, आपको उतना प्रेशर नहीं पड़ेगा आपके माइंड में कि यार कि मेरे को, आपकी फिर स्ट्रमिंग रुक जाएगी। तो आप ट्राई करो पहले तो फर्स्ट पैटर्न को प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आया तो आप सेकंड पैटर्न के साथ भी इस पूरे सॉन्ग को प्ले कर सकते हो, क्योंकि वो सेम है। ये मैं सेकंड पैटर्न प्ले कर रहा हूँ, तो बस एक डाउन स्ट्रोक ऐड कर रहा हूँ मैं, ताकि आपका वो रिदम प्रॉपर्ली प्ले होता रहे। अब आप मेरे कवर, जो मैं अभी आपको कवर प्ले करके बताऊंगा, जिसमें आपको प्रॉपर लिरिक्स के साथ आपको कॉर्ड्स, आपको प्रॉपर कॉर्ड अरेंजमेंट कैसा है वो आपको पता चल जाएगा। तो इस पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सॉन्ग में अलग अलग कॉर्ड अरेंजमेंट्स हैं, हर प्री कोरस के एंड वर्सेस के, तो आप प्लीज़ इसको कभी मिस मत करना। तो अभी आप देख सकते हैं मेरा कवर पार्ट। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की, है साथ पर है साथ ना भी, क्या इतनी आसान है। देखो देखो जैसे मेरे इरादे, वैसे कहाँ तेरे यहाँ थे, हाँ कितनी नादान मैं। मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांग लो ना, हाय पल में मैं पिघल जाऊं। हाँ अब ऐसा ना करो कि दिल जुड़ ना पाए वापस,
तेरी बातों से बिखर जाऊं। माना जमाना है दीवाना, इसीलिए तूने न जाना, तेरे लिए मैं काफी हूँ। देखो देखो ये जमाने से थक कर आते हो क्यों मासूम बनकर, तेरे लिए मैं क्या ही हूँ। हाँ फिर आते क्यों यहाँ करने आँखों में हो बारिश, अब आए तो ठहर जाओ ना, और पूछो ना जरा मेरे दिल के बारे में भी, बस इतने में संभल जाऊं। हाँ एक दिन कभी कोई जब भी पढ़े कहानी तेरी, लगता मुझे मेरे नाम का जिक्र कहीं भी होगा नहीं। हाँ मैं यहीं, मेरी ये आँखों में तो देखो, देखो ये दिल का हाल क्या होठों से होता ना बयां। मेरी ये आँखों में तो देखो, मेरा नसीब है मेरा बहके बिना मुझे मिला। मेरी ये आँखों में तो देखो, तेरी अधूरी सी वफा मांगू मैं मांगू और ना। मेरी ये आँखों में तो देखो, देखो देखो कैसी खींची लकीरें, चाहे भी दिल तो भी ना जीते, मैं इस दौड़ में नहीं। देखो देखो कैसी बातें यहाँ की, बातें यही देखूं जहाँ भी, मैं इस दौड़ में नहीं। सो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड और कलीग्स के साथ, अगर वो भी इस सॉन्ग को गिटार पे प्ले करना सीखना चाहते हैं इजी तरीके से। और ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियोस को आपको पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और प्रेस कर ले बेल आइकन को, ताकि आपको हर अपडेट्स मेरे इस चैनल से रिलेटेड मिलते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए कीप मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।